जय श्री महाकाल दोस्तों। 13.2 का आपके जो है चौथा सवाल अपन ने देखा था, लेकिन इसका अपन बहुलक निकाला था, माध्य नहीं निकाला था। उसने दोनों ही पूछा था, लेकिन देखो दोनों एक साथ कभी नहीं पूछता है, एक ही पूछता है। लेकिन अब वो क्या पूछेगा अपने को ये पता नहीं है, तो अपन ने बहुलक ज्ञात कर लिया था। अब इसका अपन जो है माध्य निकालते हैं। तो देखो माध्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें जो है अपने को एक्स आई और एफ आई का मान और निकालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर इसके और कॉलम बढ़ा लेते हैं। एक तो अपने को यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक्स आई आ जाएगा आपके, और यहाँ अपन निकाल लेते हैं। एक्स आई निकालने के बाद में ये सारे मान भी अपन जो है ज्ञात करते हैं। देखो एक्स आई क्या होता है आपके, वैसे इसका नाम ही क्या है, मध्य बिंदु। इन दोनों को जोड़कर दो का भाग लगाना है, यानी 15 + 20/2 करना है। और 15 और 20 आपके 35 हो रहा है, 35 में दो का भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, यानी कितना आया, ये 17.5 आ रहा है। और वैसे भी देखो अपने को इनका वर्ग अंतराल याद है अपने को। इनका अंतर जो है, एच का मान जो है कितना आ रहा है, अगर 20 में से अपन 15 माइनस कर ले, या सबका ही कॉमन देखो कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये आपके 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, मतलब इससे फिर ये 5 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसमें अपन 5 जोड़ेंगे, तो 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 22.5 आ जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे 27.5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके 32.5 आ जाएगा। फिर 37.5 होगा। फिर आ जाएगा 42.5। फिर आएगा आपके 47.5। और फिर लास्ट आ जाएगा 52.5। ये एक्स आई निकाल लिया। अब अपने को यहाँ पर ए का मान निकालना होता है, जो कि क्या होता है आपके स्वेच्छ अचर, स्वेच्छा से माना गया अचर। तो जो ये अपन जो है दोनों के बीच का होता है। वैसे तो देखो 3 इधर छोड़, इधर आपके 8 है, देखो बीच का नहीं आएगा। तो अपन इस 32.5 वाले को मान लेते हैं ए। ए जो है अपन ने मान लिया 32.5 है। ए का मान 32.5 हो गया। यहाँ आता है आपकी यू आई, और यू आई होता है आपके एक्स आई माइनस ए बटे एच। एक्स आई होता है, यू आई होता है आपके एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो देखो ए का मान भी आपके कितना हो जाएगा, देखो यू आई बराबर लिखोगे तो एक्स आई माइनस ए का मान अपन निकाल चुके, कितना है आपके 32.5 बटे कितना आ रहा है, एच का मान देखो 5 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर एक्स आई का मान जब रखेंगे, देखो यहाँ पर एक्स आई का मान भी 32.5 ही आ जाएगा आपके। तो 32.5 में से 32.5 घटेगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे वाले में इसमें देखोगे तो एक्स आई का मान देखो, एक्स आई का मान हो जाएगा आपके 37.5। 37.5 हो जाएगा। 37.5 में से 32.5 घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/5 आ जाएगा आपके। 5/5 यानी 5 एकम 5, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर 3, यहाँ आ जाएगा आपके 4। और ऊपर माइनस में आ जाए, क्योंकि देखो अपन यहाँ पर अगर अपन 27.5 लिखते हैं, तो आपके यहाँ -5 आ जाएगा। 27 में से 32, 27.5 में से 32.5 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। -5 में 5 का भाग लगाएंगे, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। सॉरी यहाँ आएंगे ये, ठीक है मैंने गलत जगह लिख दिया। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपके इनका एफ आई और यू आई का गुणा। एफ आई और यू आई का गुणा, एफ आई और यू आई का गुणा आएगा, इन दोनों का गुणा।
तो देखो धन ऋण ऋण 3 तिया 9 रहा है, और धन ऋण ऋण आपके 8 दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो धन ऋण ऋण हो जाएगा, 9 एकम 9, और जीरो का गुणा 10 का गुणा जीरो में करें जीरो, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, जीरो का गुणा 2 में जीरो, जीरो का गुणा 3 में जीरो, फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखो इन सबका जोड़ करेंगे अपन, तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आ जाएगा आपके, यानी कि एफ आई और यू आई के गुणा का योग, एफ आई और यू आई के गुणा का योग करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये माइनस है और ये तीनों क्या है, प्लस है, तो ये 8 और 3 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है प्लस का, और ये 16 और 9 25, और 5 30 34 हो गया, ये माइनस का हो गया आपके 34। इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो देखो जोड़ने की तो कह रहा है अपने को घटाना पड़ेगा, ये माइनस की रहेगी, 4 में से 1 घटा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, 23 हो जाएगा आपके। चलो अब अपने माध्य निकाल लेते हैं, इसका माध्य निकालते हैं। तो देखो माध्य होता है आपके एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच हो जाएगा आपके, ये इसका फार्मूला है, अपन ने फार्मूला लगा देते हैं। चलो इसका, ये इसका फार्मूला प्रयोग कर लिया। देखो इसका योग भी उसने ही दिया था, 35 दिया था, तो अपन ने 35 लिख दिया इन सबको, या फिर जोड़ के भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई जो है 35। तो चलो इसका मान रखते हैं सभी का यहाँ पर, तो माध्य बराबर आ जाएगा आपके, ए का मान 32.5 लिया था अपन ने, तो ये लिख देंगे अपन 32.5, और सिग्मा एफ आई यू आई -23 है, -23 लिख दिया अपन ने यहाँ पर, और बटे में एफ आई का मान देखो 35 है, तो अपन यहाँ पर 35 प्रयोग कर लेंगे, 35 प्रयोग किया, इंटू एच आ जाता है आपके, देखो एच का मान 5 था, इनका अंतर है, वर्ग का अंतर है जो कि 5 है, 5 लिखा अपन ने। देखो यहाँ 5 से काटेंगे, 5 हम 5 5 7 तो 35, 7 आ जाएंगे, तो एक्स बार बराबर देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, और इसको ये माइनस का 23 से इसको घटा देंगे, तो अपन लघुत्तम देखो 7 ले लेते हैं, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 23 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 7 5 35 का 5 हासिल 3 हो गया, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दून 14, और 14 और 3 हासिल कितने 17 की 7 हासिल 1 हो गया, 7 21 और 1 22 हो गया, तो एक्स बार बराबर देखो घटाएंगे तो 0.5 है, इधर दशमलव वाली संख्या नहीं है, तो 5 ऐसे आ जाएगा, इधर 7 में से 3 घटेगा 4 बच जाएगा, 2 में से 2 घटेगा 0, और ये 2 बच जाएगा, बटे क्या आ रहा है 7 आ रहा है आपकी, तो 204.5 में अपन 7 का भाग लगाएंगे, तो देखो 7 दूनी 14, 7 21 ज्यादा हो जाए, 7 दूनी 14, 6 बचा ऊपर से उतारा 4, 7 या 8 56 ज्यादा हो जाएंगे, देखो सॉरी 7 नम 63, 9 बार चला जाएगा, 7 नम 63, ठीक है, 7 नम 63, 7 या 56 कहाँ से ज्यादा हो जाएंगे, 7 नम 63 हो जाएंगे, एक बचा, फिर दशमलव आया, दशमलव लगाया, ऊपर से उतारा 5, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, एक बचा, 15 में से 14 घटा, फिर 0 लगाया, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा। तो देखो ये संख्या अगर आप केवल एक ही अंक तक रखना चाहते हो तो इसको अपन क्या करेंगे, हटाएंगे, और देखो यहाँ 4 हटाएंगे तो 4 भी क्या है 5 से छोटा है, अगर 5 से संख्या छोटी होती है तो उसको ऐसे ही हटा देते हैं, तो 4 हटा देंगे, फिर 1 हटाएंगे, 1 भी क्या है 5 से छोटा है, उसको भी हटा देंगे, क्योंकि 5 से बड़ी हो तो इधर वाला जो अंक होता है बाईं ओर वाला अंक 1 से बढ़ा के लिखा जाता है, तो दोनों 5 से छोटे थे तो इनको हटा देंगे, तो आपके माध्य कितना आएगा 29.2, ठीक है, ये आ जाएगा आपके माध्य। क्लियर है, ये इसका आपके जो है आंसर आ गया, ठीक है, ये आपके माध्य आ जाएगा, औसत माध्य आ जाएगा, ठीक है, दोनों का जो माध्य आएगा ये आ गया।
चलो अब नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपके उदाहरण नंबर जो है 7वां आता है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 आ जाता है आपके। अगर आप उतारना चाहो उतार सकते हो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, उदाहरण 7वां। देखो चौथा के बाद में 5वां भी था क्या उसमें, एक मिनट देखते, देखिए। ये देखो यहाँ पर, ये आपके संघीय या राज्य क्षेत्रीय संख्या वाला सवाल हो गया आपके। देखो ये 5वां भी है इसमें, है ना। चलो 5वां देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, देखो आपके बहुलक निकालना है। चलो अपन बहुलक निकालते हैं इनका। 5वां सवाल आपके ये है, देखो दिया हुआ बंटन एक विश्व के कुल श्रेष्ठतम बल्लेबाजों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, इसका जो है बहुलक निकालना है। चलो बहुलक निकालते हैं इसको, बहु का क्या लक है इसमें देखते, देखिए। तो आपके देखो बनाए गए रन दे रखे फर्स्ट कॉलम में आपके 13.2 का, 13.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां है। पहला बनाए गए रन फर्स्ट कॉलम में आए आपके, बनाए गए रन है, बनाए गए रन फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपके, बनाए गए रन है। चलो कॉलम बना देता हूं मैं आपके। और सेकंड कॉलम में आ रहा है बल्लेबाजों की संख्या। बल्लेबाजों की संख्या, बनाए गए रन देखो 3000 से 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 कॉलम है। चलो अपन 8 बना लेते हैं। ये पहला हो जाएगा आपके, एक हो गया, दो हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपके, 5 6 और 7 8 हो गए। फर्स्ट कॉलम में दिया है देखो 3000 से 4000, 3000 से 4000, फिर 4000 से 5000, फिर 5000 से 6000, फिर 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10,000 और 10,000 से 11,000। ये लिख दिया अपन ने। बल्लेबाजों की संख्या 4 18 9 7, 4 18 9 7, 4 18 9 7, 6 3 1 1, 6 3 1 1। चलो अब अपने को इनका क्या करना है, विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाजों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो अपने को क्या करना है, इनका इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, बहुलक ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो देखते देखिए अपन इसको। देखो पहले अपने को क्या करना है, बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा, बहुलक वर्ग अंतर। ठीक है, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो अपन सर्वप्रथम निकालते हैं, देखो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग रहेगा, जो कि 400 से 500, 4000 से 5000 रहेगा। क्या रहेगा, बहुलक वर्ग 4000 से 5000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अधिकतम बारंबारता 18 वाला रहेगा। ठीक है, अधिकतम
बारंबारता, बारंबारता 18 वाला वर्ग अंतराल, अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसे ही बहुलक वर्ग अंतराल लिया जाता है। चलो, तो ये बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगी आपकी निम्न सीमा 4000 हो जाएगी। एल का मान 4000 हो गया आपके। फिर आता है देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक खोजा उसकी बारंबारता जिसको F1 लिखा जाता है, तो ये आ रही है आपके 18, 18 आ गई। फिर आ जाएगा आपके बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता जिसको F0 लिखेंगे, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता जो कि 4 आ रही है आपके। फिर आएगा देखो बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता जिसको अपन F2 लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन F2, तो ये आ रही है आपकी 9। चलो सब निकाल लिया अपन, एक एच भी निकाल देते। देखो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 5000 में से 4000 घटाएंगे अपन तो कितना आएगा, देखो 1000 का अंतर आ रहा है। 5000 में से 4000 घटाया अपन ने तो ये कितना आ जाएगा, 1000। एच का मान आपके 1000 आ जाएगा। चलो ये 1000 आ गया, तो बहुलक का फार्मूला लगा देते हैं। सूत्र जेड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। चलो ये अपन ने फार्मूला प्रयोग कर लिया, बहुलक निकालने के लिए अपन ने फार्मूला। तो जेड तो बहुलक है, जेड ऐसे लिखा अपन ने। एल का मान देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 4000 प्रयोग किया है अपन ने, तो 4000 लिखा, प्लस F1 का मान देखो 18 है, F2 का मान, F2 का मान आपके 9, सॉरी F0 का मान क्या है, 4 है। फिर 2 इंटू F1 आ रहा है, 2 इंटू F1 का मान पुनः 18 है, माइनस F0 का पुनः आपके 4 है, फिर आ रहा है F2 का मान 9 है, इंटू आ रहा आपके देखो एच का मान आपके 1000 है, 1000 लिख दिया। तो देखो यहां पर आपके जेड बराबर अगर लिखेंगे तो 4000 तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, प्लस देखो 18 में से 4 घटेंगे तो आपके 14 हो जाएंगे, 14 और ये 1000। देखो 9 और 4 13 हो रहा, और 18 दूना 36, मतलब 36 में से ये 13 क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे, ठीक है। 18 दूना 36 हो गया, और 9 और 4 13 ऋण के हो गए, ऋण के 13 कम करेंगे तो 3 तो ये बच रहे, 3 में से 1 घटा 2, 23, लिख दिया 23। चलो लघुत्तम लेंगे, इसका गुणा इधर करके इसको जोड़ देंगे। देखो 14 का गुणा 1000 में होगा तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे आपके, देखो 14000 हो जाएंगे, तो यहाँ भी अपन ने ये 14000 लिख दिया। चलो 23 का गुणा इधर करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आपके यहाँ पर गुणा करेंगे 23 चौक 92 हो जाएगा ना, ये 2 जीरो और लगा दी, 3 जीरो थी, सॉरी 3 जीरो लगाया अपन ने, और ये 14000 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बटे क्या आ रहा है देखो आपके 23, जोड़कर अपन इसमें क्या करेंगे, 23 का भाग लगा देंगे। देखो 3 जीरो दोनों में है, 3 जीरो ऐसे लगाई अपन ने, और 4 और 2 6 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, बटे 23। 23 का क्या करेंगे, अब इसमें अपन भाग लगा देते हैं। चलो 23 का इसमें अपन जो है भाग लगा देते, चलो 23 का अपन भाग लगाते हैं। 23 का अपने को क्या करना है, भाग लगाना है 1,06,000 में। देखो 23 चौक 92 होता है, 5 बार करोगे ना अगर आप, 5 थी 15 की 5 हाथ से ले, 5 दूना 10 और 1 11, 115 आएगा जो कि 106 से ज्यादा है। तो 23 चौक 92 होता है, तो 92 अपन ने 4 बार ले लिया। इधर देखो 6 में से 2 घटेगा, 4 बच जाएगा आपके,
इधर 10 में से 9 घटेगा, एक ऊपर से उतारा 0। देखो 7 बार अगर देखोगे ना आप, 7 बार 7 या 21 का एक हासिल, 2 7 दूनी 14, 15 16 हो रहा है, 161, इससे ज्यादा हो रहा है 7 बार में। तो 6 बार में कितना आ जाएगा, देखो 6 × 18 की 8 हासिल, एक 6 × 18 की 8 हासिल, एक 6 × 2 = 12 और एक 13, 138 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 140 में से 138 जाएंगे, 2 बच जाएंगे, ऊपर से पुनः एक और 0 उतार ली। लेकिन देखो यहाँ पर 20 से छोटे हैं और ये 23 से बड़े हैं, तो पुनः एक 0 लगाकर एक और 0 उतार लेंगे, 200 हो गया। ठीक है, तो देखो 7 बार में 161 आ रहा था, 9 बार देख लो आप, 9 बार में कितना आता है, 9 × 3 = 27 के साथ हासिल 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, 207 आ रहा है। तो 8 बार में आ जाएगा, देखो आपके 8 बार में देखते देखे, 8 × 3 = 24 के 4 हासिल 2, और 8 दूनी 16, 17 18, 184 हो गया। इधर हासिल लिए 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा 6, इधर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, एक हाथ से चलाया 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे और 0 लगा दिया अपन ने, दशमलव लगाकर अपन ने क्या किया, 0 लगाया। चलो देखते आगे। अब देखो आपके 8 बार में ये आ रहा है, 8 बार में ये आया था अपने, तो ये तो क्या है, कम है, तो 7 बार देख लेते। देखिए 7 बार, 7 बार देखा, 7 × 21 का एक हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, फिर भी ज्यादा हो रहा है देखो, तो अपन क्या करेंगे, 6 बार ही लेंगे इसको। क्या किया अपन ने, 6 बार ले लेते इसको, 6 बार ही करेंगे। तो 6 × 6 = 18 की 8 हासिल, एक 6 × 2 = 12 और एक 13, 138 आ रहा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 0 लगा दिया। देखो 9 बार में ये आ रहा है, और 10 बार में तो 230 आएगा, तो 9 बार लेंगे लगभग अपन, कितनी बार लेंगे इसको, 9 बार। तो 9 बार में 207 आ जाएगा, बहुत है अपने, इतना ही बहुत है। तो आपके बहुलक कितना आएगा, देखो आपके आ जाएगा 4600, 4608.69 आ रहा है। ठीक है, 4600.689 आ रहा है। तो इसको देखो, अगर ये देखो आपके क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको अगर हटाना है तो इधर एक अंक और बढ़ा लेंगे अपन, तो आपके बहुलक आ जाएगा 4608.7। ये आपके क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, बहुलक रन आपके ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। ठीक है, ये आपके बहुलक आ गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, पांचवा था ये, 13.2 का आपके पांचवा था। चलो छठा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल है और वेरी आईएमपी प्रश्न है। चलो इसमें आपके बहुलक निकालना है, इसमें भी आपके ये है आपके, देखो छठा प्रश्न है, बहुलक ज्ञात करना है, इसमें भी आपके एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसी 100 अंतरालों पर प्रेक्षण दिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। चलो बहुलक ज्ञात करते हैं। इन आंकड़ों का जो है अपन क्या करते हैं, बहुलक निकालते हैं। चलो बहुलक निकालते हैं, तो 2 कॉलम बना लेते हैं अपन। पहले में आता है कारों की संख्या, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, देखो आपकी कारों की संख्या 13.2 का आपके छठा प्रश्न है ये। ठीक है, कारों की संख्या फर्स्ट कॉलम में आ रहा है आपकी, कारों की संख्या, ये आपके फर्स्ट कॉलम आ गया। दूसरे कॉलम में आ रहा है बारंबारता। चलो इसमें सारणी बनाने की तो वैसे आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सारणी का तो कोई कॉलम नहीं है इसमें। आप बनाना चाहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं बनाना चाहो तो भी आप उसमें से ही कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये सारणी बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसमें भी 8 है, तो अपन 8 बना लेते हैं। चलो 8 संख्याएं, 8 कॉलम बना लेते हैं, 8 रो बनानी, सॉरी 4 हो जाएगी, 5 हो गए,
6 हो गई और ये 7 8 हो गई। अब देखो इसने दिया है, पहले में आ रहा है 0 से 10 कारों की संख्या, 0 से 10, फिर आ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 कारों की संख्या। फिर आ रहा है देखो बारंबार था, 7 14 13 12, 7 14 13 12, 7 14 13 12, 20 11 15, 20 11 15 और 8। चलो बहुलक निकालना है तो पहले बहुलक वर्ग खोजेंगे। बहुलक वर्ग, देखो बहुलक वर्ग कौन सा रहेगा, अधिकतम बारंबारता वाला, जो कि 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, अपन लिख देते हैं अधिकतम बारंबारता 20 वाला। ठीक है, अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग रहेगा वही बहुलक वर्ग रहेगा। तो बहुलक वर्ग आ गया आपके 40 से 50। तो ये बहुलक वर्ग की क्या हो जाएगी, निम्न सीमा 40 हो जाएगी आपके, क्योंकि निम्न सीमा ही चाहिए। फिर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता अपने पास 20 आ रही है। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता 12 आ रही है। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 11 आ रही है। तो सब लिख देते हैं अपन। देखो F1 आ रहा है, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1 आई आपके 20, इसका मान 20 आ गया आपके। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की आ रही है आपकी 12, ठीक है 12 आ गई। बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता आपकी 11, जो कि F2 से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 11 लिख दिया। और एक आता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, जिसको अपन H से लिखते हैं। और H बराबर देखो कितना है, ये बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल यानी 50 माइनस 40 बराबर 10 हो जाएगा। अब बहुलक का फार्मूला लगा देते हैं। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। चलो ये आपके फार्मूला प्रयोग कर लिया अपन ने। तो जेड बराबर देखो निकाल लेते, बहुलक है जेड, तो इसमें एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि आपके 40 थी, 40 लिख दिया, प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता है 2 गुणा F1 का मान पुनः 20, फिर F0 का मान पुनः 12, F2 का मान बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता थी जो कि 11 है थी, 11 लिखी अपन ने। H का मान देखो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल है जो कि 10 आ रहा है आपके, सारे मान रख रही है, बस अब गुणा भाग करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो देखो गुणा भाग करेंगे अपने आंसर आ जाएंगे। ये जेड अपन ने ऐसे लिख दिया जो कि बहुलक को प्रदर्शित करता है। 40 प्लस 12 घटाएंगे अपन 20 में से तो 8 बच जाएंगे, और ये 10, यहाँ देखो 20 दूना 40 हो रहे हैं, 20 दूना कितने हो गए, देखो 40 हो गए आपके। 40 में से ये 12 और 11 घटाएंगे, 8 दूना 22 और 1 23 घट जाएंगे, मतलब इधर हासिल 10, 10 में से 3 गया 7, 3 बचा, इधर 3 में से 2 गया 1, यानी कि 17 बच जाएंगे। यहाँ अपन देखो 20 का गुणा इसमें किया 40 और इन दोनों को जोड़ा 23 हो गया, तो 40 में से 23 घटा 17 आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये तो कितने हो गए देखो 80 हो रहे हैं, तो यहाँ भी अपन क्या लिखेंगे 80 लिख देते हैं। चलो इसको भी 80 लिख दिया, तो देखो 17 चौक 68 हो गए, ये कितने हो गए 17 चौक 68 और ये 0, 17 चौक 68 तो ये हो गए, और ये 0 लगाई, इसमें अपन 80 जोड़ देंगे, 0 8 8 16 की 86 ले 700, कितने आ गए आपके 60 बटे 17 हो जाएंगे। 760 में अपन 17 का भाग लगाएंगे, अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ने 17 का भाग लगा दिया 760 में। देखो 17 51 17 चौक 68, 17 5 17 चौक 68, 17 5 85 ज्यादा हो जाएंगे, 17 चौक 68,
इधर हासिल लूंगा मैं 16, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे, इधर 6 में से 6 गए, 0 ऊपर से उतारे 7, 17 चौक 68, 17 5 85 ज्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। 17 चौक क्या हो जाएगा आपके 68, फिर 4 बार चला जाएगा, 17 चौक 68, इधर हासिल लिए 10, 10 में से 8 गया 2, इधर 7 में से 6 जाएगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे 0, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 हो जाता है, फिर 17 7 119 हो जाता है, 120 में से 117 जाएंगे, 3 बच जाएंगे, तो ये आपके आंसर आ गया देखो 44.7, 44.7 आ जाएगा आपके। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, 44.7, बहुत ही सरल सा सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट अपन उदाहरण देखते हैं इसका। अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे मित्रों, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन तो भूले ही नहीं, क्योंकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने 23 24 25 के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, तो उनको भी जरूर देखिए, आपके 2026 की मध्य प्रदेश बोर्ड वालों के लिए, 26 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलो नेक्स्ट उदाहरण आता है, देखो इसमें छठा उदाहरण तक देख चुके थे अपन 13.2 से पहले, इसके बाद में आपके सातवां उदाहरण आ जाता है। देखो सातवां उदाहरण आ रहा है इसमें आपके माध्यक निकालना है, इसमें देखो सातवां उदाहरण आपके, ठीक है, क्या कह रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए, ये आंकड़े दे रखे हैं और वो क्या कह रहा है आपके माध्यक पूछ रहा है, या आपके सवाल है, माध्यक पूछा है उसने, आंकड़े दे रखे हैं और माध्यक पूछा है 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को क्या निकालना है इसमें, माध्यक ऊंचाई निकालना है, ठीक है। 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया है उसने, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऊंचाइयां सेंटीमीटर में पहले में दे दी, देखो इसने ऊंचाइयां सेंटीमीटर में। उदाहरण 7 है आपके अध्याय 13 का, ठीक है, अध्याय 13 उदाहरण 7 आ रहा है आपके, ठीक है, अध्याय 13 उदाहरण 7 है। क्या कह रहा है देखो, ऊंचाइयां सेंटीमीटर में दे रखी है फर्स्ट कॉलम में, ऊंचाइयां, ठीक है, ऊंचाइयां सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और दूसरे में दी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो देखो यहां पर 140 से कम फर्स्ट वाले में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपके, देखो 140 से कम आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। और कॉलम कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 ही रहेंगे बस। लेकिन ये आपके जो है देखो लड़कियों की संख्या है, या आपके क्या है लड़कियों की संख्या, इससे अपन बारंबारता निकालेंगे, मतलब ये आपके संचयी बारंबारता है। क्यों? क्योंकि देखो लड़कियों की ऊंचाइयां दे रखी है, कुल 51 है और ये भी 51 दे रहा है, मतलब ये संचयी बारंबारता दी गई है। इससे अपन जो है संचयी बारंबारता दी गई है, इससे अपन बारंबारता निकालेंगे, यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे अपन, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता लिखेंगे अपन यहाँ पर।
फर्स्ट कॉलम में दिया देखो 140 से कम, इसने क्या कह रहा है 140 से कम, 140 से कम, यानी कि 0 से 140 भी लिखा जा सकता है। 140 से कम यानी कि 0 से 140 भी लिखा जा सकता है। अगले वाले में आ जाएगा देखो 145 से कम, यानी कि 140 से 145 हो जाएगा। आपके इसमें आ जाएगा 140 से 145 हो जाएगा। फिर 145 से 150, क्योंकि 150 से कम बोला उसने। फिर 150 से 155 हो जाएगा। फिर 155 से 160 हो जाएगा। और फिर 160 से 165 हो जाएगा, क्योंकि 165 से कम का इसने। वो लड़कियों की संख्या दे रखी है देखो, इसने 4, फिर दी 11, फिर दे रहा है 29, आ रही है आपके 40, 46 और 51। अब देखो यहां पर अपन बारंबारता निकालेंगे तो 51 में से 46 घटाएंगे, अपन 51 में से 46 घटाएंगे तो देखो 46 और 4 50 और एक 51 होता है, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर इसके लिए देखो 46 में से पुनः अपन क्या करेंगे 40 घटा देंगे तो 6 आ रहा है। फिर 40 में से अपन क्या करेंगे 29 घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, इधर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। फिर यहाँ 29 में से 11 घट जाएंगे तो देखो 9 में से 1 घटेगा 8, और 2 में से 1 घटेगा 1। फिर आपके 11 में से 4 घट जाएंगे तो 7, और यहाँ वाला यही आ जाता। ये इस प्रकार से आपके बारंबारता आ जाएगी। ठीक है, ये अपन ने क्या किया बारंबारता निकाल। चलो, ये आपके कोई जरूर नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिख दिया यहाँ पर निकालना। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है। अब अपने को माध्यक देखो, माध्यक होता है आपके, माध्यक को m से लिखते हैं, और आपके माध्यक होता है देखो m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच होता है। ये आपके माध्यक का फार्मूला है। ठीक है, मैं अभी सबके नाम भी बता देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सिंपल है। देखो एल तो माध्यक वर्ग की क्या आएगी आपके निम्न सीमा। पहले n/2 निकालो, ये n का मान है तो n/2 करेंगे, यानी कि 51 में अपन क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10, 25.5 आ रहा है। और देखो 25.5 29 में शामिल है आपके। यहाँ पर 29 संचयी बारंबारता जो है 29 में शामिल है, तो इसको कहेंगे अपन माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की क्या हो जाएगी, ये आपके माध्यक वर्ग की, जो माध्यक वर्ग हो जाए उसकी संचयी बारंबारता रहेगी। ठीक है, बिल्कुल माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। देखो आपके एन और आपके एर सभी आ जाते हैं इसमें, क्या आ जाएगी आपके माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, चलो देखते देखे। तो देखो 25 से 25.5 आया जो 29 में शामिल है, और 29 किस में आ रहा है देखो 145 से 150 में। तो आपके 145 से 150, 145 से 150 ये क्या हो जाएगा आपके माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये आपके माध्यक वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग हो जाएगा। और ये माध्यक वर्ग की क्या हो जाए निम्न सीमा, कौन सी 145। फिर एच निकालेंगे माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, यानी कि इसमें से इसको घटा दो बस। 150 में से 145 घटाएंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। फिर आता है देखो सी एफ। सी एफ क्या है माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। सी एफ क्या है आपके जो माध्यक वर्ग हो जाए उससे पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि 11 आ रही है। और फिर एफ आता है, ये आता है माध्यक वर्ग की बारंबारता आती है, बारंबारता जो कितनी है 18। चलो सब मान आ गए तो अपन जो है माध्यक निकाल लेते हैं। m बराबर आ जाएगा l, l का मान अपन निकाल चुके 145, 145 लिख दिया अपन ने, प्लस n/2 का 25.5 निकाला था अपन ने मान, ये लिखा निकाल रखा है 25.5,
माइनस सी एफ माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता थी जो कि 11 निकाली थी अपन ने। एफ का मान 18 है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और एच का मान तो अपन ने 5 निकाला था। देखो यहाँ पर ये, चलो एम बराबर हो जाएगा ये 14.5, तो ऐसे लिखा। यहाँ अपन देखो 5 में से 1 घटेगा आपके तो 4 हो रहा है, और 2 में से 1 घटेगा 1 हो रहा है, और ये 0.5 इंटू ये 5 बटे क्या हो रहा है 18। अब देखो यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो 145 में अपन 18 से गुणा कर लेंगे, 18 5 90 की शून्य हासिल 9 हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 में अपन 9 जोड़ देंगे तो 72 और 8 80 81 का 1 हासिल, 8 आ रहा है आपके, 18 एकम 18 और 8 हासिल 18 तो 20 से 26 हो रहा, 2610 हो गया है। तो इसका गुणा इसमें किया 2610 प्लस 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 25 के 5 हासिल 2, 14 5 70 और 2 72 हो गया ये, 5 20 2 22 5 5 7, और ये 18 बटे वाला। यानी कि अपने को क्या करना है, इसमें इसको जोड़ोगे ये 0.5 तो ऐसे लिखा, 2 0 और 2 2, यहाँ देखो 7 और 1 8 हो रहा है, और ये 26 बटे क्या आ गया आपके 18, 18 का भाग लगा देते हैं इसमें अब अपन, तो आपके क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या है देखो, आपकी 18 का भाग लगाना है, 8 8 16 17 18, 18 और 23, देखो 2682.5 है, इसमें 18 का भाग देंगे, देखो 18 दूना 36 ज्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18 हो रहा है आपके, ठीक है। 18 एकम क्या हो जाएगा आपके 18 हो जाएगा, 18 एकम 18 हो गया। तो 18 26 में से 18 घटा 18 तो 20 6 26 यानी कि 8 बज गया आपके, 18 चौक 72, 18 5 90 ज्यादा हो जाएंगे, देखो 18 चौक 72 हो जाएंगे। 8 में से 2 गया 6, इधर 8 में से 7 जाएगा 1, ऊपर से उतारा 2, 18 5 90, 18 छंग 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162 हो जाएंगे, देखो 18 9 162, दशमलव आए दशमलव लगाएंगे, ऊपर से उतारा 5, फिर देखो भाग नहीं जाएगी, अपने को जीरो लगानी पड़ेगी, फिर जीरो लगाए 18 36, 18 54 ज्यादा हो जाएंगे, 18 दूना 36, 18 54 ज्यादा हो जाएंगे, इधर हासिल 10 10 में से 6 गया 4, इधर 4 में से 3 गया 1, फिर जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 18 छंग 108, 18 7 126, 18 7 126, 18 8 144 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएंगे, 7 बार करेंगे। देखो ये 7 हटाऊंगा, ये 5 से बड़ा है तो इधर 1 बढ़ा के लिख दूंगा मैं, तो आपके माध्यक क्या आएगा देखो 149.03, ये आपके माध्यक हो जाएगा इसका। बहुत ही सरल सा सिंपल सा प्रश्न था, ये आपके माध्यक आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण आ जाता है आपके आठवां उदाहरण है, देखो आपके इसमें क्या कह रहा है, माध्यक दे रखा है 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान पूछ रहा है वो, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया है इसने 525, x और y जो अज्ञात बारंबारता आ रही है उनका मान पूछ रहा है कि अज्ञात बारंबारताओं का मान क्या होगा आपके, ठीक है, x और y का मान क्या होगा। तो चलो देखते देखिए, ठीक है, अज्ञात बारंबारताओं का मान पूछ रहा है, और इसने देखो आपके माध्यक भी दिया है। चलो देखते देखते उदाहरण आपके जो है 8वां है ये,
ठीक है, उदाहरण 8वां है जो कि बहुत ही सिंपल सा सवाल रहने वाला है आपके। देखो, चलो देखते हैं उदाहरण 8वां। उदाहरण 8वां अध्याय 13 का आपके उदाहरण 8 है। पहले कॉलम में दिया है इसने वर्ग अंतराल। फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपके वर्ग अंतराल, और दूसरे में आ रहा है देखो बारंबारता। ठीक है, बारंबारता दे रखी है। चलो कॉलम बना देते हैं अपन, 2 कॉलम 3 कॉलम बनेंगे आपके। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 है इसमें, जाएगा आपकी। दो हो गए, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ हो गया, और ये हो जाएगा आपके 10। पहले कॉलम में दिया है देखो इसने वर्ग अंतराल 0 से 100, फिर दिया है 100 से 200, फिर दिया है इसने 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, और 700 से 800, 800 से 900, और 900 से आ जाता है आपके 1000, 900 से 1000। और बारंबारता दी गई है मित्रों, क्या दिया है इसने? 2, 5, x, 12, 7, 20, 12, 17, 20, और देखो आपके y 9, 7, 4, y 9, 7 और 4। चलो देखते देखते। और उसने देखो माध्यक भी दिया है जो कि क्या आ रहा है आपके 525 आ रहा है, और बारंबारताओं का योग भी दे रखा है इसने 100। ठीक है, तो देखो बारंबारताओं के योग से तो अपन n/2 निकाल सकते हैं, क्योंकि बारंबारताओं का योग यानी कि इनका योग दे रखा है, अर्थात n का मान दे रखा है, तो इससे अपन n/2 निकाल सकते हैं, यानी कि 100/2 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके? देखो 50 आ जाएगा। और देखो माध्यक कितना है आपके? 525 आ रहा है। जो देखो 525 500 से ज्यादा और 600 से कम है, तो ये आपके माध्यक वर्ग आ जाएगा। ये माध्यक वर्ग, देखो माध्यक वर्ग निकाल लेंगे। माध्यक, माध्यक क्या है बोलो? आपके 525, 525 किस में आ रहा है? देखो ये 500 से 600 में, तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक, माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माध्यक वर्ग की क्या हो जाएगी? आपके निम्न सीमा हो जाएगी। एल का मान हो जाएगा, एल का मान कितना हो गया आपके? 500। एल का मान हो जाएगा आपके 500। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा? एक यहां पर आती है देखो संचयी बारंबारता। तो देखो ये यहां पहले वर्ग की बारंबारता ही पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। फिर पहले वर्ग की संचयी बारंबारता में दूसरे वर्ग की बारंबारता को जोड़ोगे तो दूसरे वर्ग की क्या आ जाएगी? आपके संचयी बारंबारता। फिर दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता में तीसरे वर्ग की बारंबारता जोड़ देंगे।
फिर इसमें पुनः 7 प्लस x में ये तीसरे वर्ग की बारंबारता जोड़ेंगे तो अपन तीसरे वर्ग की चौथे वर्ग की क्या आ जाएगी, संचयी बारंबारता। तो देखो 12 और 7 19 हो रहा है, 19 प्लस x हो जाएगा। फिर 19 प्लस x में ये अपन 17 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपके, ये x तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया और यहाँ जोड़ेंगे 7 7 14 15 16 की 86 एक हो गया, एक 2 और एक 3 हो जाए। फिर अपन 36 प्लस x में 20 और जोड़ेंगे तो 3 2 5 56 हो गया है, 56 प्लस x हो जाए, 56 प्लस x और ये इसमें y भी जुड़ जाए, y हो जाएगा। इसमें अपन 9 और जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 5 और 1 6 65 प्लस x प्लस y। फिर अपन ने किया 65 प्लस x प्लस y में ये 7 और जोड़ेंगे तो देखो 7 और 5 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया और x और ये y हो जाएगा। ठीक है, x और फिर y हो जाएगा 72, सही आ रहा है। फिर अपन 72 प्लस x प्लस y में ये 4 और जोड़ देंगे तो 72 और 4 76 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और देखो उसने क्या कहा कि संचयी बारंबारताओं का योग 100 दे रखा है। ठीक है, इसने 100 दे रखा था। देखो इस प्रश्न में इसने क्या दिया था, अपने को 100 दे रखा था, संचयी बारंबारताओं का जो योग 100 था, मतलब इन सबका योग जो है अपन ने निकाला। देखो 76 प्लस x प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो कि बारंबारताओं का योग ही है, और ये उसने 100 दिया था तो 100 के बराबर रहेगा। तो x प्लस वाई निकालूंगा ना मैं, तो क्या करेंगे 100 में से ये प्लस के 76 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 100 में से 76 घटा ले, 10 में से 6 गया 4, इधर 9 में से 7 जाएगा 2, तो आपके ये समीकरण आ गई आपके पास एक, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया आपके 24। x प्लस वाई का मान 24 हो गया, एक समीकरण ये हो गया x प्लस वाई बराबर 24। फिर देखो माध्यक का सूत्र आपके आता है m बराबर l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच आता है। तो देखो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अपन 50 निकाल चुके, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल भी निकालो, 600 में से 500 घटा देंगे तो जो कि 100 आ रहा है। फिर आता है माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो देखो माध्यक आपके कौन से में आया था, 500 से 600 में आया था, 500 से 600, तो इससे पहले वाला वर्ग ये क्या रहेगी, संचयी बारंबारता सी एफ आ जाएगी, यानी 36 प्लस एक्स हो जाएगी, 36 प्लस 1 माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की। और यह है माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कि आपकी क्या रहेगी 20, एफ का मान कितना आ जाएगा आपके 20, माध्यक वर्ग की बारंबार। तो सब मान रख देते अपन। देखो माध्यक इसने दिया है 525, तो यहां लिख दिया अपन ने ये 525, माध्यक इसने दिया था 525, एल का मान 500 था तो ये 500 लिखा अपन ने यहां पर, और n बाय 2 का मान 50 आया था, 50 लिख दिया अपन ने इसकी जगह 50, माइनस सी एफ का मान देखो 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स लिख दिया अपन ने, बटे में एफ आ रहा है जो कि 20 है, 20 लिखा, इंटू एच का मान देखो आपके 100 है तो ये अपन ने 100 लिख दी। चलो यहां देखते हैं अपन, देखिए देखो ये प्लस के 500 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी कि इसमें से ये घटेंगे, 500 क्या हो जाएगा इसमें से घट जाएंगे, 525 में से ये 500 घट जाएंगे तो केवल 25 बच जाएंगे आपके, कितने बचेंगे 25, और इधर क्या बच रहे देखो ये
चाहो तो इससे 20 से इसको भी काट सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो 20 से इसको काटोगे 20 सौ 5 100, ये आ रहा है आपके। अब लेकिन इस 5 का इन दोनों में गुणा होगा तो पहले इनमें जोड़ घटाव कर लो। तो देखो यहाँ तो इसमें से ये घट गया 25 बच गया, 20 से इसको काट लिया 100, 20 5 100, ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा इस 5 का इसमें। तो पहले इन दोनों में देखो ये 36 50 में से क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 36 और माइनस का x हो जाएगा। तो देखो इधर हासिल लूंगा, 10 में से 6 गया, 4 बच रहा है आपके, है ना। इधर हासिल है 10, 10 में से 6 गया 4, इधर 4 बचे, 4 में से 3 गया 1, और माइनस का गुणा करूंगा x हो जाएगा। और यहाँ देखो ये 5 आ रहा है, ये 5 पुनः इधर आएगा, इसके बटे में हो जाएगा, मतलब 5 से ये 25 भी क्या होगा, कट जाएगा, 5 25। ये देखो माइनस का x बचा 14 माइनस x, माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x, इधर कौन बचा 14, ये प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5। तो 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा आपके x का मान, तो ये आ गया 9। और देखो समीकरण 1 में x का मान रख दो तो y का भी आ जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देते, देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो x की जगह अपन क्या लिख देंगे, 9 आ चुका है अपने पास, तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो 9 प्लस वाई बराबर 24 हो रहा है आपके। तो y निकालूंगा तो ये 24 प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो घटा देंगे। तो इधर हासिल 14, 9 और 1 10, 4 14 5 15 बच जाएंगे आपके। तो आपके देखो अज्ञात बारंबारताओं का मान ही पूछा था उसने, x और y का मान पूछा था, तो आपके x का मान तो कितना आ गया, 9 आ गया, और y का 15 होगा। अतः अज्ञात बारंबारताओं का मान 9 और 15 आ जाएगा आपके, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अतः अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 15 होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और वेरी आईएमपी प्रश्न था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर कोई उदाहरण बचा है तो उसको भी, ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 3 माध्यक, 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, परीक्षा में सत्य असत्य में रिक्त स्थान में कैसे भी आपको पूछ सकता है, वो तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुलक बराबर पूछता है तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का, यानी 3 माध्य में से 2 माध्य घट जाएंगे, तो आपके बहु का लक क्या आ जाएगा, देखते देखे बहु का लक, यानी कि बहुलक, बहुलक क्या आएगा, देखो बहुलक बराबर निकाले, ये प्लस का इधर जाएगा, माध्यक में से घट जाएगा, तो क्या आएगा 3 गुणा माध्यक माइनस क्या हो जाएगा 2 माध्य। ये भी आपको दे सकता है वो, ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी आप क्या आ सकता है, ठीक है। आप बहुलक बराबर निकालना चाहो तो ये भी आ सकता है, माध्य बराबर निकालना चाहो तो ये इसमें से घट जाएगा, लेकिन ये दोनों ही आपके ज्यादा आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ही वो आपको पूछ सकता है बस। तो ये दोनों आप जो है याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बार पूछा भी गया था ये आपके मध्य प्रदेश बोर्ड में। तो चलो यहाँ से 13.3 आपके जो है आगे स्टार्ट होती है, माध्य माध्यक और बहुलक। इसको अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे दोस्तों। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन तो जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और 2023 24 25 का वार्षिक परीक्षा पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है और सारी प्रश्नावलियां भी अपलोड कर रखी है, आप उनको पढ़े, एंजॉय करें और बहुत अच्छे नंबर लाए। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।